जैसा कि देखिए मैं आप सबों को 1.1 का एनसीईआरटी बुक का 10th का मैथ का जो है सवाल 1 नंबर का बता चुके हैं। अब दूसरा नंबर का सवाल को हम हल करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा नंबर में आप देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। क्या कह रहा है? दर्शाने के लिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है धनात्मक विषम पूर्णांक। पूर्णांक सर्वप्रथम जानेंगे कि किसको कहते हैं। क्या जानेंगे? सर्वप्रथम पूर्णांक जानेंगे। तो पूर्णांक किसको कहते हैं? जैसे कि 0 ले लिए, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो इसमें कहता है क्या? धनात्मक विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब ऋणात्मक में, माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में। धनात्मक, धनात्मक का मतलब क्या होता है? प्लस, और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस। अब क्या कहा दर्शाने के लिए? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। दर्शाने के लिए कहता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? यूक्लिड विभाजन विधि का उपयोग करना पड़ेगा। किसका? यूक्लिड विभाजन विधि का। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिख दिए हल। माना कि q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब तक सवाल को पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। सवाल को पहले समझ लेंगे, सवाल में कहता क्या है, उसके बाद करना है शुरू। तो माना कि q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान लिए, जिसमें b = 6। अब देखिए यूक्लिड प्रमेय की विधि से बताएंगे तो यूक्लिड प्रमेय का विधि का सूत्र क्या होता है? a = bq+r। तो a = bq+r, तो b की जगह पे यहाँ तो दिया हुआ है 6, दिया हुआ है ना 6, q का q, r के जगह 1 दिया हुआ है, r के जगह एक बार 3 दिया हुआ है और एक बार 5 दिया हुआ है। तो ये तो विषम संख्या है। यही दर्शाने के लिए बोलता है कि विषम हो सकता है। तो उसी को हम देखेंगे कि कैसे बनता है। तो यूक्लिड मानने के बाद क्या कर दिया? यूक्लिड प्रमेय से। तो a = bq+r, तो यूक्लिड विभाजन विधि का सूत्र हो गया। और क्या किए? लिख दिए, एक बार 0 से शुरू करेंगे और 5 तक, क्योंकि इसमें तो भाज, भाजक और भागफल, शेषफल, 3 चीज का उपयोग हो रहा है। मतलब a क्या है? भाज है, और b क्या है? भाजक है, q क्या है? भागफल है, और r क्या है? शेषफल है। तो यही है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल। तो भाज a मान लिए हैं। उसके बाद क्या किए? लिख दिए जब r = 0। कहां से शुरू करेंगे? 0 से। तो जब r = 0 तो a बराबर क्या होता है? 6q+1। a = bq+r, तो b के जगह 6, q के q है, r के जगह क्या लिख लिए? 1, 0 लिख दिए। अब क्या हो गया? 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो गया? 6q का 6q। अब क्या किए? a बराबर फिर 6q का 6q प्लस r के जगह क्या किए? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है b = 6, तो b के जगह क्या रखेंगे? हम 6 रखेंगे। q के जगह क्यों ये रखेंगे? r के जगह हम परिवर्तन कर दिए, 1 ले लिए। क्या लिए? 1 लिए। अब a बराबर क्या हो गया? फिर bq+r होता है सूत्र, तो b के जगह 6, q का q, r के जगह क्या लिख दिए? 2 लिए, तो 2 लिख दिए। फिर क्या किए? a बराबर bq+r होता है, तो b के जगह 6, यहाँ पे हर एक में स्टेप में लेते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। b के जगह 6 को बदलेंगे नहीं, सिर्फ r के जगह का मान को हम बदलेंगे, क्योंकि r के मान यहाँ पे बदला हुआ है, 3 है, 5 है, वहां पे 1 है सबसे पहले। तो अब क्या किए? इसी प्रकार यहाँ पे लिए जब r = 3, तो यहाँ पे क्या किए? 6q+3, फिर r बराबर लिए वहां पे 4, तो 6q+4 है, फिर r बराबर लिए
5 यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिख दिए बराबर 6 क्यू + 5। अब बोलिएगा आपकी 6 क्यों नहीं लिए, 7 क्यों नहीं लिए, 8 क्यों नहीं लिए? तो क्यों हम नहीं लिए? क्योंकि यहाँ पे भाज्य क्या है, 6 है। क्या है, 6। उससे छोटे ना लेंगे, उससे छोटा संख्या लिया, 6 से छोटा क्या आता है, 5, तो हम 5 तक लेंगे। यहाँ यदि रहता 8 10 कुछ रहता तो उससे हम एक कम लेते, ठीक ना। वैसे वहां पे दर्शाने के लिए भी कह रहा है 5 तक, 6 क्यू + 5 तक, तो हम क्या लिख दिए। अब इसमें देखेंगे कौन सी कहता है, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम संख्या को न छाटेंगे। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन है, आपको पता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो आप मान के चलिए एक में कहीं ये तो सब समय है, 6 समय है, ये 6 समय है, ये सब समय है, लेकिन अब इसमें कॉमन लेने की बारी है, तब न समझेंगे कि कौन सम है कौन विषम है। मान के चलिए इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो दोनों देगा, नहीं देगा, ये देगा, लेकिन इसका तो वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पे 6 क्यू + 1 कहता है प्रूव करने के लिए, उसको छांट के चलेंगे। अब क्या है, यहाँ पे 1 है, तो सम है ही है, यहाँ पे 1 है, तो 1 में नहीं लगेगा 2 से भागा, ये सम है, लेकिन ये क्या है, विषम है। लेकिन इसमें देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, इसमें भी ये सम है, ये विषम है, तो विषम हो गया, दोनों सम होना चाहिए ना। इसमें देखिए ये सम है, ये सम है, और यहाँ पे देखिए ये सम है और ये विषम है, इसीलिए लिख दिए। अतः a बराबर 6 क्यू + 1, इसको 6 क्यू + 1, उसके बाद a बराबर 6 क्यू + 3 है, 6 क्यू+ कोमा देके लिख दिए 3, और 6 क्यू + 5 विषम पूर्णांक है जो संभव है। कौन सा संख्या संभव है, यही संभव है। a बराबर 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 5 विषम पूर्णांक है जो संभव है। चलिए अब मैं आप सबों को नेक्स्ट वीडियो में अगला सवाल का हल करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।